Hello, my dear students. Myself Asif Khan, and I welcome you all to my YouTube channel जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान। बच्चे, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर। 11th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। बच्चे, जिसने लेक्चर नंबर 1st 2nd नहीं देखा, भाई जाइए और लेक्चर नंबर 1st और 2nd जरूर देखिए, जिसमें मैंने बात की है मैटर और नॉन मैटर की, और क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को मैटर की कि बच्चा फिजिकल क्लासिफिकेशन, पर्टिकुलरली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हैं। आज हम बात करेंगे बच्चे प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। 4th स्टेट की बात करते हैं विच इज प्लाज्मा स्टेट। बच्चे, जो 3 स्टेट्स है ना मैटर की, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स हैं, बी कंडेंसेट्स, बच्चे ये एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए आज हम इनके बारे में डिटेल में सीखेंगे। हालांकि नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर टीचर्स नहीं बताते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूंगा इनके बारे में। बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ध्यान पूरा होना चाहिए आप लोगों का, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। बच्चे, आप सीक्वेंशियल मैनर में चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। बच्चे, सभी लोग मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, शाबाश। ये पेंडेमिक के टाइम पे ना आप बच्चों का जो लॉस हो रहा था उसी को कंपनसेट करने के लिए मैं 12 साल से बच्चे ऑफलाइन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन आया हूँ आप बच्चों के लिए। अब मुझे आप बच्चों की सपोर्ट भी चाहिए और आप बच्चों, ये जो मेरी मेहनत है ये ज़ाया ना हो, तो इसलिए आप सभी बच्चे मेहनत करें। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्लाज्मा स्टेट के ऊपर। तो प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द 4th स्टेट ऑफ मैटर। वाह 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 रे वाह, 4th स्टेट ऑफ मैटर। पापा अम्मा ने तो पढ़ाया था हमें कि 3 ही स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चा, टोटल 18 स्टेट्स हैं मैटर की। ओके, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उनमें से जो हमारे काम की हैं वो 3 तो जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अलावा जो स्पेसिफिक या कंडीशनल स्टेट्स हैं वो प्लाज्मा और बी कंडेंसेट्स पर हम बात करेंगे, और उतना ही हमारे लिए इनफ होगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी द 4th स्टेट ऑफ मैटर। बेटा, इट एग्जिस्ट एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। बच्चे, ये हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है ये स्टेट। पूछेंगे कितना टेम्परेचर रेंज, 10,000 to 15,000 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर पर ये स्टेट एग्जिस्ट करती है। और बच्चे, अगर हम बात करें कि प्लाज्मा स्टेट है क्या, तो प्लाज्मा स्टेट is formed by the ionization of gases। बच्चे, प्लाज्मा स्टेट कैसे ऑब्टेन होती है? शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। अब हमें यह देखना है कि गैस है क्या। भाई, गैसियस एटम है, मॉलिक्यूल है, मान लीजिए गैस का मॉलिक्यूल है, तो जब आप उसको हीट दोगे वो टूटेगा, गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप एटम की बात करते हो तो एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन कौन लाई करता है, शाबाश, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस शेल्स। अब इतना तो सभी को पता है कि भैया न्यूक्लियस होता है सेंटर में एटम के, और उसके इर्द गिर्द कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इनटू वेरियस शेल्स और ऑर्बिट्स। छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं आप लोग। तो बच्चे, जब हम एनर्जी देते हैं, बोलो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, है ना, हीट करते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, तो वो एनर्जी जाकर मिलती है किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस एनर्जी को लेकर एक्साइट होता है, और वो इतने, जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस एटम से बेवफाई करके निकल जाएगा बाहर। तो ड्यू टू दिस बेवफाई ऑफ इलेक्ट्रॉन
एटम में से निकल जाना इसका, उसकी वजह से एटम के घर में मातम होगा और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका मतलब जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्रोटॉन, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या हो जाएगा, ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10 निकले तो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बना हमारे पास, एक तो बना गैस, मान लीजिए ये गैस है तो ये बन गया हमारा क्या, गैसियस कैटाइन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट क्या है, क्या डेफिनेशन हो सकती है प्लाज्मा स्टेट की आपके बिहाफ पर। अब बताना मुझे बच्चे, मैंने कहा प्लाज्मा स्टेट बनती है कैसे, फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम। और गैस जब आयोनाइज होती है, जब उसको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें से, तो क्या बन जाता है, गैसियस कैटाइन, है ना, आइंस बनते हैं, गैसियस आइंस, और क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यही मिक्सचर गैसियस कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को हम बोलते हैं, इसी मिक्सचर को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो कि बनती है एट हाई टेम्परेचर। क्यों, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम। तो चलिए इसको फेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या मैंने बताया बच्चे, शाबाश ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा स्टेट कैसे बनी, बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम, एंड इट रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, प्लाज्मा स्टेट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन यानी क्या, कैटायंस, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑब्टेन्ड। और ये दोनों कैसे मिले, अभी बताया, सो ऑब्टेन्ड बाय द, वेरी गुड, बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम्स। और गैसियस एटम क्यों आयनाइज हुए, कब आयनाइज हुए, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन बन के आ गई हमारे पास प्लाज्मा स्टेट की। क्या डेफिनेशन है, प्लाज्मा स्टेट इज फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। ओके, और क्या होता है प्लाज्मा स्टेट, पर्टिकुलराइज करें तो क्या होता है, इट रिप्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ, क्योंकि जब गैस आयनाइज होती है तो इट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आइंस, जिनको हम क्या बोलेंगे, कैटाइंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो कैसे ऑब्टेन हुए, बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम एट हाई टेम्परेचर, दे रिप्रेजेंट प्लाज्मा स्टेट। ओके बच्चे, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा टर्म प्लाज्मा स्टेट क्या है, कहां एग्जिस्ट करता है, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, फोर्थ स्टेट है, और हाई टेम्परेचर पर गैसेस बनाती हैं प्लाज्मा स्टेट। ओके, और क्या होती है प्लाज्मा स्टेट, अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम्स या आइंस, कैटाइंस, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट, जो कि बनती है एट हाई टेम्परेचर। अब एग्जांपल, तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, तो कहां, सन और स्टार के अंदर कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी भाई, प्लाज्मा स्टेट, बिकॉज उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हो रही हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट एग्जांपल आ गई, प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट एट सन एंड स्टार्स, क्योंकि वहां जो पाई जाने वाली गैसेस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन बचे, ये क्या हो जाती हैं, आयनाइज होती हैं, और क्या बनाती हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो पहला पॉइंट हो गया, प्लाज्मा स्टेट कहां कहां पाई जाती है, सन और स्टार्स पर। सेकेंड पॉइंट, अब आप बोलेंगे सर रूटीन हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई एग्जाम्पल, तो बिल्कुल बच्चे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो हैं, इनके अंदर भी हमारे पास गैस होती है, और बच्चे उस गैस को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो गैस क्या होती है बच्चे, आयनाइज होती है, और वो जो ग्लो प्रोड्यूस करता है ना। तो फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर भी कौन सी स्टेट बनती है बच्चे, प्लाज्मा स्टेट, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। फ्लोरेसेंट बल्ब हो गया, इसके बाद नियॉन साइन बल्ब्स हो गए, इसके अलावा कंप्रेस्ड, क्योंकि हमारे पास हमारे रूम में अभी लगे हुए कंप्रेस्ड
फ्लोरेसेंट बल्ब्स, जिनको हम CFLs बोलते हैं ना, कंप्रेस्ड फ्लोरेसेंट लाइट, है ना। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई बच्चे किसकी, प्लाज्मा स्टेट की। और हाँ, हमारे पास प्लाज्मा टीवी, लेटेस्ट जो टीवी है प्लाज्मा टीवी बच्चे, वहां पर भी हमारे पास बनती है उसकी स्क्रीन के ऊपर प्लाज्मा स्टेट। ओके, क्रिस्टल क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे बच्चे प्लाज्मा स्टेट के बारे में। जैसे मैं बोलूं, अब ये इतनी सारी बातें तो मैंने कर दी कि प्लाज्मा स्टेट ये है वो है, हाई टेम्परेचर पर बनती है बच्चे। अब इसको एक लाइन के अंदर आप सम अप कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि शॉर्ट ब्रीफ में बताओ क्या है प्लाज्मा स्टेट, आप उसको सिंपल एक ही बात बोल देना, सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड, सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड गैशियस एटम। यानी गैशियस एटम को जब हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, बहुत ही ज्यादा हीट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, जहां पर क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड गैशियस एटम एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर फॉर्म प्लाज्मा स्टेट, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर फॉर्म प्लाज्मा स्टेट। तो आपको पता है हमारा यूनिवर्स के अंदर बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है, एक पॉइंट और ऐड कर लें कि नियरली इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट नियरली 99% ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट एज प्लाज्मा, एग्जिस्ट एज प्लाज्मा। तो हमारा जो 99% जो यूनिवर्स है वो किसका बना हुआ है, या वो किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, लाइक प्लाज्मा। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि एक और चीज हमारे दिमाग में आ सकती है कि सर रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड एग्जिस्ट करता है। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है बच्चे, लिक्विड बनता है। और लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो सर वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि गैस को जब आप हीट करोगे एट हाई टेम्परेचर तो वो बनाएगा वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और गैस को हीट करोगे तो क्या बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसी मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा स्टेट। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेट, और हाई टेम्परेचर पर हमारे पास कौन सी स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। इसका मतलब एनर्जेटिकली सबसे ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट कौन सी मानी जाएगी, प्लाज्मा स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हाईली, इट इज द प्लाज्मा स्टेट, इट इज द हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। बेटा प्लाज्मा स्टेट इज द हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। तो ये थी बातें प्लाज्मा स्टेट के बारे में। फटाफट से बताते जाओ मुझे ताकि आगे बढ़े। प्लाज्मा स्टेट क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है। शाबाश बच्चे, कहां एग्जिस्ट करता है, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, कितना, 10,000 to 15,000 डिग्री सेल्सियस। और प्लाज्मा स्टेट कैसे बनता है, बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। और बच्चे आयनाइजेशन जब गैसेस होती है तो क्या बनाते हैं वो, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसी की मिक्सचर को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो कि बनती है एट हाई टेम्परेचर बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। ओके बेटा, और प्लाज्मा स्टेट कहां पाई जाती है, सन एंड स्टार्स के अंदर। और एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब्स, नियॉन साइन बल्ब्स, कंप्रेस्ड फ्लोरेसेंट बल्ब्स, CFLs, प्लाज्मा टीवी, ये एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा स्टेट की। और प्लाज्मा स्टेट की 1 लाइन डेफिनेशन हर बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए, सुपर हॉट and super excited gaseous atoms at high temperature form plasma state। और nearly 99% यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, and it is the highly energetic state of matter। तो चलिए बात करते हैं बच्चे फटाफट से, हमारे पास BE condensates। शाबाश। तो 5th state of matter, Bose-Einstein कंडेंसेट्स, शॉर्टकट में इनको बोला जाता है BEC। ठीक है बच्चे, इट इज द 5th
स्टेट ऑफ मैटर। एक पॉइंट, पांचवी स्टेट है मैटर की। अब बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस स्टेट को हमने फोर्थ स्टेट, ये सॉरी प्लाज्मा स्टेट हमारी फोर्थ है तो ये फिफ्थ है, वो बनती है एट हाई टेम्परेचर, तो इट इज फॉर्म्ड एट, उसी के ऑपोजिट इट इज फॉर्म्ड एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कितना बचे, दैट इज 0 केल्विन, नियरली 0 केल्विन, मिनिमम टेम्परेचर जो है 0 केल्विन। और इसी को आप बोल सकते हैं 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। कितना टेम्परेचर भाई, एब्सोल्यूट 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोलते हैं, या फिर यही वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस। बच्चे इस टेम्परेचर पर बनती है ये स्टेट जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ओके, अब हमारे पास बच्चे सबसे पहले तो बिफोर डिस्कसिंग दिस स्टेट हमें ये नाम कहाँ से आया भाई, बोस, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। अजीबोगरीब नहीं मैं कहूँगा, मज़ेदार नाम है। देखिएगा बच्चे हुआ क्या था कि बेसिकली इन 1920 में बच्चे एक तो हमारे पास था एक साइंटिस्ट था जो इंडियन ओरिजिन का फिजिस्ट था जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम जो हर बच्चे को पता है एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। दे गेव द आइडिया ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और and in their honor this state was named as बच्चे सत्येंद्र नाथ बोस से लिया गया बोस, और एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से लिया गया वर्ड आइंस्टीन, तो नाम बन गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स, ठीक है। लेकिन बच्चे इनने आइडिया दिया, कुछ काम किया, कुछ कैलकुलेशंस की इस स्टेट पर, लेकिन मसला ये था कि उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनकी मदद से वो पूरी तरीके से इस स्टेट के बारे में बता पाते। तो इसीलिए इनका आइडिया पर वर्क किया फर्दर 3 साइंटिस्ट ने, और उन 3 साइंटिस्ट ने जब इस स्टेट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया 1995 के अराउंड उनने काम करना इस पे शुरू किया, और इसी काम के लिए इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए दे गॉट नोबेल प्राइज। और बच्चे वो कौन कौन से थे, इन 201 3 साइंटिस्ट्स namely Eric A. Cornell, Wolfgang Köhlerle, and Carl E. Women got Nobel Prize for giving full details about fifth state of matter। बच्चे 3 साइंटिस्ट का जिक्र है जिनको 2001 में नोबेल प्राइज मिला फॉर एक्सप्लेनिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को जिनने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगंग कोटरले एंड कार्ल ई वेमन गॉट नोबेल प्राइज फॉर गिविंग फुल डिटेल्स अबाउट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर।
ठीक है, तो अब ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या है बच्चे? अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या है बच्चे? बोस-आइंस्टीन condensates are formed by gases which are having low density, very low density, that is nearly, जिनकी डेंसिटी जो है 1/1000th the density of air when cooled at 0 Kelvin temperature or absolute 0. क्या कहा मैंने कि बी कॉन्डेंसेट्स जो हैं ये वो गैसेस बनाती हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ही कम हो, 1000 टाइम यानी 1/1000 टाइम्स डेंसिटी हो किसकी? एयर के। एयर के मुकाबले में 1000 गुना उनकी डेंसिटी क्या हो? कम, यानी बहुत ही कम डेंसिटी हो, विच आर हैविंग वेरी लो डेंसिटी एंड व्हेन कूल्ड एट, और कब? जब हम उनको टेम्परेचर कम करते हैं, एब्सोल्यूट 0 रखते हैं या 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं, तो वो बनाते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। होता क्या है बच्चे? एट दिस टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन जो है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, एंड दीज molecules get clumped together, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, इनमें बॉन्डिंग बढ़ेगी क्योंकि रैंडमनेस कम हो गई, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल जो थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर क्या हो जाएंगे? कोलिस होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल क्लम्पी mass called as super atom, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। सुपर एटम या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ओके, तो हुआ क्या मैंने बताया कि आवारा पागल दीवाना मोशन था गैस के मॉलिक्यूल का। जब हमने उसका टेम्परेचर कम किया तो बच्चे टेम्परेचर कम करने पर 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर लाने पर बच्चे वो मॉलिक्यूलर मोशन जो है उस गैस के मॉलिक्यूल्स का वो सीज हो जाएगा, रुक जाएगा, एंड दीज मॉलिक्यूल्स नाउ गेट क्लम्प टुगेदर, अटैच होंगे या मिक्स होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, है ना, क्लम्प होंगे टू फॉर्म ए सिंगल क्लम्पी मास कॉल्ड एज सुपर एटम, या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ओके बच्चे, अब एग्जांपल की बात करें अगर आप लोग, तो यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल जो है इसकी वो बनती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सुपर फ्यूल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। सुपर फ्यूल किसको बोला जाता है? तो लिक्विड हीलियम। बोलो क्या? लिक्विड हीलियम जो है दैट इज कॉल्ड एज सुपर फ्यूल का नाम दिया जाता है इसको। और बच्चे लिक्विड हीलियम जो है ये कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। बच्चे ये हीलियम गैस को बहुत ही लो टेम्परेचर पर, वैसे भी इसकी डेंसिटी एयर के मुकाबले में बहुत कम होती है, और बच्चे इस गैस को जब हम बहुत ही कम टेम्परेचर पर लाते हैं, है ना, एब्सोल्यूट 0 केल्विन या इसके अराउंड टेम्परेचर पर लाते हैं, तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? क्लम्प हो जाते हैं और एक सिंगल क्लम्पी मास बनाते हैं, और दैट सिंगल क्लम्पी मास इज कॉल्ड बच्चे आप लोगों का बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सुपर फ्यूल एक एग्जांपल आ गई। उसके बाद बच्चे इफ
2000 rubidium atoms are kept at 0 Kelvin for 10 seconds. 10 seconds, then they get clumped together. तो तब हम क्या देखते हैं कि विद इन 10 सेकेंड दे गेट क्लम्प टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एटम. वो मिल जाते हैं सारे के सारे 2000 एटम और एक ही एटम बन जाता है और उसको बोलते हैं सुपर एटम, या फिर उसी का नाम क्या है, BEC, बोज आइंस्टीन कंडेंसेट्स. तो ये थी बात बचे बोज आइंस्टीन कंडेंसेट की. अब बचे देखिए, जैसे मैंने वन लाइनर बताया आपको प्लाज्मा स्टेट के लिए, तो वैसा ही वन लाइनर आप बी कंडेंसेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बचे शॉर्टकट में, एक लाइन में याद रखिएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, वो था सुपर एक्साइटेड सुपर हॉट, तो यहां उसी का ऑपोजिट सुपर कूल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड. सुपर कूल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड. अनएक्साइटेड मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी जब आप सुपर कूलिंग करेंगे, टेम्परेचर बहुत कम करेंगे. तो सुपर कूल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड गैशियस एटम्स. लेकिन एक कंडीशन यहां पर है यार, गैशियस एटम कौन से होने चाहिए, कौन सी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू एयर. तो सुपर कूल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड गैशियस एटम एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर भी आप यूज कर सकते हैं उनको क्लम्प करने के लिए, एंड हाई प्रेशर फॉर्म BEC, बोज आइंस्टीन कंडेंसेट. तो ये था टॉपिक, फटाफट से इसको रिवीजन देते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा. बोज आइंस्टीन कंडेंसेट्स क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है. कब बनती है, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर. कितने केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर पर. और बच्चे ये स्टेट को नाम किसके नाम के किसके ऑनर में दिया गया था, सत्येंद्रनाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से इस स्टेट ऑफ मैटर का नाम पड़ा, क्योंकि एलिमेंट्री जो काम किया था, बेसिक काम वो इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन उसके बाद डिटेल में काम किया 3 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम एरिक ए कॉर्नल, वोल्फगन कोटरले और कार्ल ई वेमेन गॉट नोबेल प्राइज फॉर गिविंग डिटेल्स अबाउट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. और बच्चे ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट कब बनता है, जब हम गैसेज, उन गैसेस को कूल करते हैं एट 0 डिग्री केल्विन जिनकी डेंसिटी 1/1000 द डेंसिटी ऑफ एयर है, तो वो बनाते हैं बोज आइंस्टीन कंडेंसेट्स. और इतना लो टेम्परेचर पर ये जो गैस आपने ली है उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन सीज हो जाएगा और उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लम्प हो जाएंगे टू फॉर्म ए सिंगल क्लम्पी मास विच इज कॉल्ड सुपर एटम और बोज आइंस्टीन कंडेंसेट. और एग्जांपल क्या बताई, सुपर फ्यूल विच इज लिक्विड हीलियम, जो कि एक बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है. और अगर आप 2000 हीलियम एटम्स को बचे उसका टेम्परेचर कम करेंगे 0 केल्विन के अराउंड, तो फॉर 10 सेकेंड रखेंगे, दे गेट क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल एटम. और शॉर्टकट में दोनों स्टेट को कंपेयर करते हैं, सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड गैशियस एटम एट हाई टेम्परेचर फॉर्म plasma state, and super unexcited and super cooled gaseous atom at very low temperature and high pressure forms बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स. बच्चे आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से. मेहनत करिए, रूटीन में आप एक एक टॉपिक डेली का पढ़ते जाइए और धीरे धीरे करके कतरा कतरा करके समुद्र बन जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ. तब तक शब खैर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच बेटा.